हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और सबका स्वागत है फिर से निडजी गुरु क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सत्यजीत सिंह। और आज डियर स्टूडेंट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। लास्ट वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पे बात कर ली हैं और काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को समझा है, जाना है। अब बच्चों आज ये जो चीज़ें हैं ये एकेडमिक्स के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग रियल इमेज मिरर के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं ऐसा, वो सारी बातें आज आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो बच्चे इसमें एक्चुअल में हम लोग को 6 अलग अलग पोजीशंस में 6 अलग अलग केसेस में इमेज फॉर्मेशन की पढ़ाई करनी है। तो पहला केस हम लोग ले लेते हैं। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी में है। मतलब आप समझिए, ऑब्जेक्ट मतलब लाइट सोर्स, जहां से लाइट बीम्स आएंगी। तो ये मान लीजिए हमारा एक कॉनकेव मिरर है। ओके, ये उसका कॉनकेव मिरर में आप सबको पता है आउटर सरफेस क्या रहता है? पॉलिश्ड रहता है। रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से होता है, कॉन्वेक्स सरफेस पॉलिश्ड रहता है। और मिडिल पॉइंट को हम नाम देते हैं पी। सिमिलरली ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट हो गया फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो बच्चों आप एक बात समझिए, एक इंपॉर्टेंट रूल है कि कभी भी इंफिनिटी से जो लाइट बीम्स आती है ना, बेसिकली उसको हम लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसपे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसी पे फोकस पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं ये बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट कि कोई भी लाइट बीम्स अगर इंफिनिटी से इंसिडेंट होती हैं तो एक कॉन्सेप्ट है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो आप समझिए कि जो लाइट बीम्स कहां से आ रही हैं? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कितना दूर है मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट बीम्स आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली जाएंगी। ओके, ये इंसिडेंट रे है। सिमिलरली मान लीजिए मैं नीचे से भी ले लिया एक टॉप, तो ये इन्फिनिटी से आ रहा है और ये फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। आपने कॉन्सेप्ट सीखा है जब आप इमेज फॉर्मेशन के रूल सीख रहे थे कि व्हेन द लाइट इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस पॉइंट। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किस पॉइंट से पास करेंगी? फोकस पॉइंट से। और बच्चों जहां पे दो लाइट रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं वहीं फॉर्मेशन होता है किसका? इमेज का। तो यहां हम एक बात समझ पाए कि हमारा इमेज कहां मिल रहा है? फोकस पॉइंट पे। आपको एक कुछ चीजें ध्यान देनी है भैया। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां था? ऑब्जेक्ट पोजीशन मेरा था एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट पोजीशन इंफिनिटी पे था। उस पर्टिकुलर केस में आपका इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ या इमेज का पोजीशन कहां मिला? तो वो इमेज पोजीशन कहां मिल रहा है? जहां पे दो लाइट बीम से एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं, वहीं पर बनता है आपका इमेज। तो इमेज हमको मिला एट प्रिंसिपल फोकस, या इसको केवल फोकस भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों इमेज का साइज क्या है, साइज ऑफ इमेज, तो आप सभी देख रहे हैं कि जो हमारा इमेज बना है वो बहुत ज्यादा डिमिनाइज्ड है, मतलब छोटा है। और उसका एक्चुअल साइज क्या है तो आप देख पा रहे हैं वो पॉइंट साइज है। इमेज का साइज क्या है? तो बस वो तो एक पॉइंट साइज इमेज बना है, ठीक है, हाईली डिमिनाइज्ड। और अगर मैं नेचर ऑफ इमेज पे बात कर दूं, नेचर ऑफ इमेज, तो बच्चों आप जान लीजिएगा कि कॉनकेव मिरर के केस में ज्यादातर इमेज रियल और इन्वर्टेड ही बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल और इन्वर्टेड। चलो बच्चों अब हम इसी में दूसरा केस कवर कर लेते हैं। ओके, सेकेंड केस कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो अगर अब बात होगी तो यहां ध्यान से देखिएगा, इस बार थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आएंगी। ये मान लीजिए मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है एफ, यहां पर मिरर का मिडिल पॉइंट हो गया पी, पोल।
आपसे कहा जा रहा है कि जो मेरा लाइट सोर्स है, मान लीजिए मैंने यहाँ एक कैंडल लिया और वो कैंडल एक ऑब्जेक्ट है, वही लाइट सोर्स है, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ है, बिहाइंड है, पीछे है। तो बच्चों यहाँ से जब लाइट बीम से निकलेंगी तो पहली लाइट बीम्स तो आप समझिए कि पैरेलल निकल सकती हैं। जो पैरेलल लाइट बीम से निकलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएंगी, तो फोकस पॉइंट से जाएंगी। वेरी इजी। और एक लाइट बीम्स को मैं ऐसा लेता हूं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, और हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स तो सीख रखे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चे जो भी लाइट बीम इंसिडेंट करती है रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये पिंक वाला और ये येलो वाला दोनों के दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ये मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने ए बी नाम दिया था, और जब दो लाइट बीम्स जहां एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं वही पॉइंट क्या होता है, इमेज पॉइंट। तो यहां मेरा इमेज बन रहा है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। तो अगर मैं पूछूंगा ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कहां थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन था बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और उस पर्टिकुलर केस में बच्चों इमेज पोजीशन क्या आया, इमेज कहां फॉर्म हुआ, तो इमेज वहां बनता है जहां पर दो लाइट बीम से एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, और वो पोजीशन डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि वो पोजीशन किसके किसके बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो सी एंड एफ। ठीक है, इमेज कहां मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट के बीच में मिला। अगर बच्चों साइज की बात किया जाए, साइज कैसा है, तो इस बार भी आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है बट इमेज उससे छोटा आया है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज है। ऑब्जेक्ट मीन्स लाइट सोर्स। अब बच्चों अगर नेचर ऑफ इमेज की बात किया जाए कि इमेज का नेचर कैसा है, तो माय डियर स्टूडेंट नेचर ऑफ इमेज पे अगर आपको बात करना है तो आप समझिए कि इस पर्टिकुलर केस में इमेज एरेक्टेड है कि इन्वर्टेड है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मिला है, दैट मीन्स कि ये क्या है, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड इमेजेस हमेशा क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। एरेक्ट इमेज वर्चुअल होते हैं, इन्वर्टेड इमेज रियल होते हैं। तो ये दो केसेस हमने कवर किया। अब बच्चों आते हैं हम अपने थर्ड केस पे। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग हमारे कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में तीसरे केस को देखते हैं। थर्ड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब आप ना एक चीज समझिए, आपको पता है भैया ये कॉनकेव मिरर है, बाहर से पॉलिश्ड रहेगा, मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो पोल कहलाएगा। ओके, यहाँ मान लीजिए मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज माय फोकस पॉइंट। हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग जब इमेजेस फॉर्मेशन के केसेस पढ़ रहे हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं पोल की ओर मूव करते जा रहे हैं। पहले केस में हम कहाँ थे, इन्फिनिटी पे। सेकेंड केस में कहाँ है, बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फोर्थ अगर मैं केस लूंगा तो वो कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। फिर फोकस पॉइंट पे जाएंगे और फिर फोकस और पोल के बीच में जाएंगे। मतलब इमेज फॉर्मेशन में जो 6 अलग अलग केसेस हैं, जो 6 डिफरेंट केसेस हैं, वो कुछ नहीं है, वो बस यही है कि आप लोग इन्फिनिटी से पोल की ओर मूव करते जा रहे हैं और अलग अलग पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट केसेस पढ़ रहे हैं। तो इस बार बच्चों हमको क्या बोल दिया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स लाइट सोर्स। लाइट सोर्स कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। तो मान लीजिए मैंने एक कैंडल रख दिया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब इस कैंडल से क्या एक लाइट बीम से निकलेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या ले लीजिएगी, पैरेलल। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट बीम्स जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, सारे स्टूडेंट जानते हैं कि रूल कहता है कि वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगा, फोकस पॉइंट से। पास करा दिया मैंने फोकस पॉइंट से। एक और मैं दूसरी लाइट बीम से लेता हूं, चलिए इसको अलग कलर से लेते हैं, येलो से ले लेते हैं। तो ये लाइट बीम्स फोकस से पास करा रहा हूं मैं। ओके, तो बच्चों जब लाइट बीम्स फोकस से पास होगी, आपने रूल्स पढ़ा है कि अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाती है, और जो फोकस से इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है,
इस पर्टिकुलर केस में जो ऑब्जेक्ट है आपका, दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट, और ये इमेज बना दैट इज ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही एक दूसरे पोजीशन पे ही बने, और कौन वो पोजीशन क्या है? पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है, तो हम बोलेंगे एट सी। सी इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज पोजीशन कहाँ मिला? वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिला, बस उल्टा मिला, इन्वर्टेड मिला है। अब माय डियर स्टूडेंट, साइज ऑफ इमेज अगर देखा जाए तो अगर आप लोग इसको पूरी तरह से अच्छे से मेंटेन करके बनाओगे तो आप देखोगे कि ए बी का साइज मतलब ऑब्जेक्ट का साइज ए डैश बी डैश के साइज के इक्वल आएगा। मतलब इस बार जो इमेज का साइज है वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज होगा। और नेचर ऑफ इमेज पे अगर बात कर दी जाए तो नेचर ऑफ इमेज कैसा आएगा बच्चों? तो इमेज कहाँ बना है? लेफ्ट साइड, और नीचे बना है, इसलिए वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए आगे देखते हैं। एक्चुअली बच्चों अभी थोड़ा सा अजान चालू हो गया था तो हमने वीडियो को रोका था। अब चलिए हम आगे आ जाते हैं अपने फोर्थ केस पे। तो फोर्थ केस में फिर से आप थोड़ा और आगे जाइए, पोल के थोड़ा और पास जाइए। तो डियर स्टूडेंट, इस बार आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? तो सबको दिमाग में खुद से क्लियर हो गया होगा कि अब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे चल के कहाँ पहुँच जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब चलिए इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरीके से उसका इमेज फॉर्म करेगा। तो ये तो मिडिल पॉइंट है मिरर का, जिसको हमने पोल से P से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉनकेव मिरर है तो आउटर पॉलिश्ड रहता है। अब बच्चों आप समझिए बात को, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, फोकस पॉइंट ये हो गया। इस बार जो मेरा इमेज है वो इमेज रखा जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, लाइक दिस। यहां पर आपने एक कैंडल रख दिया, एक लाइट सोर्स। अब देखिए क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो इस कैंडल से कुछ लाइट बीम से निकलेंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या ली जाएंगी? पैरेलल। दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक्सिस जिसपे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल एग्जिस्ट करते हैं। अब जो लाइट बीम्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आपने बिगिनिंग से रूल्स को सीखा हुआ है कि वो लाइट बीम्स फोकस से पास करेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। लाइट बीम्स विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम फोकस पॉइंट। तो लाइट बीम्स पास कर गया फोकस पॉइंट से। नेक्स्ट आप देखिए कि मान लीजिए मैंने एक लाइट बीम्स, इसको थोड़ा अलग कलर से लेते हैं, ये लाइट बीम्स मैंने फोकस से ही पास करा दिया। ओके, तो जब बच्चों कोई लाइट बीम से फोकस से पास करेगी तो वो जब रिफ्लेक्ट होके निकलेगी तो वो लाइट बीम्स पैरेलल हो जाएगी। जो पैरेलल लाइट आती है रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाती है, जो फोकस से लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और यहां पर जहां पे दो डिफरेंट लाइट बीम्स एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है, ये ऑब्जेक्ट का साइज था ए बी, उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां लाइट इंटरसेप्ट करती है उसी पॉइंट पर आपका क्या मिलता है बच्चों? इमेज। और ये एग्जैक्टली इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब हमारा इमेज कैसा मिला है? रियल इमेज। और उल्टा मिला है, दैट मींस इन्वर्टेड में नाम दूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस बार आप देख पा रहे हैं ये इमेज का नाम हो गया ए डैश बी डैश। क्या ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम दिख रहा है क्या? तो ऑब्वियसली नॉट। ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज बड़ा है। ठीक है, तो आप यहां समझ पा रहे हैं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां है? तो आप बोलेंगे बिटवीन सी एंड एफ। इमेज पोजीशन कहां मिला? तो इस बार इमेज बियॉन्ड सी मिला, सी के पीछे मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिल रहा है आपको रियल इमेज। और इमेज का साइज कैसा है? तो वो आया इस बार इनलार्ज्ड साइज का आया, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज इस बार ग्रेटर है, ज्यादा है। और नेचर ऑफ इमेज कैसे मिला है? तो रियली इंटरसेप्ट किए हैं इसलिए इमेज क्या है? रियल है। और साथ ही साथ
ऊपर मिल रहा है कि नीचे मिल रहा है, तो नीचे मिल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए ये इन्वर्टेड भी है। और वैसे भी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही लिए जाते हैं। तो ये हमने 4 केसेस किए और कितना आसान जा रही हैं सारी चीजें। कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको बस याद रहें। 4 रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के और अलग अलग पोजीशन पे हम उसी रूल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलो बच्चों हम 5th और 6th केस भी कवर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने अभी तक 4 केसेस कवर कर चुकी हैं कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का, और हर बार हर केस में हम लोग क्या हो रहे हैं, पोल के पास जाते जा रहे हैं। पहले हम इन्फिनिटी पे थे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आए, फिर ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर आए, फिर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच के केस को कवर किया। अब नेक्स्ट 5th केस होगा हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन प्रिंसिपल फोकस, हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो जाए, प्रिंसिपल फोकस पर रखा हो, तब का क्या केस होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक कॉनकेव मिरर हो गया, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जिसमें मिडिल पॉइंट को क्या नाम देते हैं, P, और ये प्रिंसिपल एक्सिस में, इस प्रिंसिपल एक्सिस में आप सबको पता है कि ये वाला पॉइंट मान लीजिए आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया और ये पॉइंट हो गया फोकस। और एक चीज हमेशा जान लेना बच्चों, जो फोकस होता है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस आप लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस आप क्या लेते हैं, फोकस लेंथ f, तो आप यहां से एक बात समझ पाए कि r जो है ना वो 2f के इक्वल है, या जो f है वो r/2 के इक्वल होता है। ये ऐसे ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था। हमको तो इमेज फॉर्म करना है, तो बच्चों आ जाओ इमेज कैसे फॉर्म करेंगे। हाँ जी, तो इस बार आपको अपना लाइट सोर्स, हमारा लाइट सोर्स हमेशा कौन है, कैंडल। और कैंडल में तो बड़ी अच्छी प्रकाश आती है, कैंडल लाइट डिनर करने में भी बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो ये जो बच्चों लाइट सोर्स है, अब इस लाइट सोर्स से हमको जो कहां रखा गया है, फोकस पे, उससे इमेज फॉर्म करना है। तो चलिए पहले लाइट सोर्स के मतलब इस फायर के बीचों बीच से मैंने एक लाइट पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट किया। अगर हमको पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लाइट मिलती है तो बच्चों वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाती है, हमेशा फोकस पॉइंट से पास करा दिया। एक और लाइट ऐसा लेता हूं जो मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। तो बच्चे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है ना, ये आगे गया, तो आपको पता है कि वो रिफ्लेक्ट होके सेम उसी डायरेक्शन में चले जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी लाइट जो इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट होके भी उसी डायरेक्शन से बैक चले जाती है। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइट एक दूसरे की क्या हो चुकी हैं, पैरेलल। अब ये पैरेलल हुई हैं तो ये कहाँ इंटरसेप्ट करेंगे, बहुत दूर इन्फिनिटी पर। तो अगर हमसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है, तो ऑन फोकस पॉइंट। इमेज पोजीशन कहां मिलेगा, तो दो पैरेलल लाइन कहां इंटरसेप्ट करेंगी, जहां लाइट रेज इंटरसेप्ट करती हैं उसी पॉइंट पे इमेज मिलता है, और पैरेलल लाइंस का इंटरसेप्टिंग पॉइंट कहां लिया जाता है, इन्फिनिटी। तो बच्चों अगर हमसे पूछा जाए इस बार इमेज पोजीशन कहां मिलेगा, तो ये दोनों पैरेलल लाइन इंटरसेप्ट करेंगी ऑन इन्फिनिटी। तो इस बार इमेज पोजीशन आपका इन्फिनिटी में मिलेगा। देखो केस कितना आसान है, आपने पहले केस पढ़ा था कि इन्फिनिटी पे जब लाइट सोर्स था तब इमेज मिला था फोकस पे। इस बार फोकस पे लाइट सोर्स है तो इमेज कहां मिल रहा है, इन्फिनिटी पे। तो एक केस याद करो, दूसरा आपको इजीली कवर हो जाएगा। साइज ऑफ इमेज, तो ये साइज ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे मिल रहा है, वो हाईली इनलार्ज्ड रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। तो हाईली इनलार्ज्ड कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ा है, क्योंकि ये तो आप देखते जा रहे हैं बढ़ते जा रहा है। आप साइज कहां से मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो बहुत दूर, तो हाईली इनलार्ज्ड, क्योंकि ये तो और नीचे नीचे जा रहा है ना। फिर आप ये जब डिस्टेंस कवर करते जाएंगे, ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इमेज का साइज भी बढ़ते जाएगा, तो हाईली इनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज ऑब्वियसली हमको पता है इन्फिनिटी पे मिल रहा है और इंटरसेप्ट करता हुआ होगा तो वो रियल हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए इन्वर्टेड है। तो आपने एक चीज देखा
कि आप कॉनकेव मिरर में अभी तक 5 केस कर चुके हैं और हर केस में इमेजेस कैसी आ रही हैं, रियल आ रही हैं, इन्वर्टेड आ रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग रियल इमेज मिरर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द केस में इमेजेस रियल मिलती हैं। अब चलो बच्चों, लास्ट और फाइनल केस हम देख लेते हैं, हमारा 6th केस। तो 6th केस कहां होगा? तो 6th केस कहां होगा? तो आप थोड़ा सा और पोल के पास चले जाइए। तो जब आप पोल के और पास जाएंगे तो इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, मतलब प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा। हर बार आप जब भी नया केस बना रहे हैं, आप पहले इन्फिनिटी पे थे, फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आए, फिर ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर आए 3rd केस, 4th केस C और F के बीच में, 5th केस ऑन F, और लास्ट केस हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो रहेगा प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच का। अगर आप वहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तब कहाँ इमेज कैसे बनेगी, अब उस पर बात करनी है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम सीधे सीधे आ जाते हैं। ये मेरा पॉइंट हो गया पोल, ये मेरा कॉनकेव मिरर का ट्रेसिंग हो गया, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो थोड़ा सा पास ला लेते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा फोकस पॉइंट F। अब हमारा ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखाएगा। चलिए देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। ये अंदर चले जाता है। चलिए, ये मान लीजिए मेरा एक कैंडल है। ओके, तो ध्यान देना बच्चों, क्या होने वाला है। सबसे पहले हर बार की तरह की एक लाइट बीम से मैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दूंगा। जो लाइट बीम्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करती है, आप सबको पता है रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाती है? फोकस पॉइंट से। ओके, पास करा दिए फोकस पॉइंट से। इसको एक काम कीजिए, इसको थोड़ा आप लोग पीछे एक्सटेंड कीजिए। तो ये देखिए, मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया। एक और लाइट बीम वैसा लेता हूं मैं कि ऐसा माना जाए कि वो लाइट बीम्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ निकले। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट बीम्स होती हुई निकलेंगी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये लाइट बीम्स, तो वो रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। अब मैं फिर से क्या करूंगा, इसको भी थोड़ा सा पीछे की ओर एक्सटेंड करूंगा। यहां पर वो पॉइंट आया, ये वो पॉइंट है, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन है, समझ लेना बच्चों, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है पूरा, और ये आगे मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट था मेरा ए बी, और यहां पर पीछे के, मतलब बिहाइंड द मिरर, ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर दो लाइट बीम्स एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हुई लग रही हैं। एग्जैक्टली नहीं कर रही हैं, क्योंकि मैंने इन लाइट बीम्स को पीछे एक्सटेंड करता हुआ माना है। एग्जैक्टली इंटरसेप्ट हो रही है क्या लाइट बीम्स? नहीं। तो जब एग्जैक्टली इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, मैं बस देखो, लाइट बीम्स तो इधर लौट चुकी है, ये लाइट बीम्स भी इधर जा चुकी है, पर मैंने इनको पीछे एक्सटेंड करके ऐसा एज्यूम किया है, ठीक है, कि मेरी लाइट बीम्स पीछे कहीं इंटरसेप्ट कर रही होंगी। तो ये एजप्शन है, रियलिटी नहीं है। इसलिए यहां जो इमेज बना है वो कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज। क्योंकि जब लाइट बीम्स एग्जैक्टली इंटरसेप्ट करती हैं, रियल में इंटरसेप्ट करती हैं, तब बनता है रियल इमेज। और जब इंटरसेप्ट करती हुई लगती हैं, एग्जैक्टली नहीं, बस एज्यूम होता है, तब हमारा बनता है वर्चुअल इमेज। और ये रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हमने बड़े सारे चीज़ों को पुराने वीडियोस में कवर पहले से किया हुआ है। तो अब माय डियर स्टूडेंट, आप यहां पर एक चीज देख पाएंगे कि इस बार जो आपका इमेज का जो साइज आया है, वो कहां आया है? वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है? बड़ा है, पर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, हाईली इनलार्ज नहीं है, इनलार्ज है। ओके, तो अब इन सारे डाटा को हम लोग फीड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां है? तो बिटवीन, ऑब्जेक्ट पोजीशन है बिटवीन F एंड P। इमेज पोजीशन कहां मिला? तो इमेज मिरर के पीछे मिला। तो इमेज पोजीशन में हम लोग क्या लिखेंगे? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां आ रहा है? मिरर के पीछे। साइज ऑफ इमेज क्या है? तो साइज ऑफ इमेज अगेन इन लार्जर देन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज अगेन इन लार्जर देन ऑब्जेक्ट आया।
और नेचर ऑफ इमेज तो आप देख रहे हैं, एक तो इमेज अपना सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है मतलब दिस इज इरेक्ट इमेज, और साथ ही साथ में वो दो लाइट बीम्स की इंटरसेप्ट एजप्शन से बना है, इसलिए वो क्या है, वर्चुअल। तो ये इरेक्ट बना और वर्चुअल इमेज बना। तो माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ समझ पाए कि कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस हुए हैं, और इन 6 केसेस में 5 केस में इमेजेस कैसे आए, रियल एंड इन्वर्टेड आए, और एक ही ऐसा केस आया जिसमें इमेज कैसा आया, इरेक्ट एंड वर्चुअल आया। तो मोस्टली जो कॉनकेव मिरर है वो इरेक्ट इमेज ही बनाता है, इन्वर्टेड ही बनाता है, रियल ही बनाता है, वर्चुअली बनाता है। तो सबसे वर्सेटाइल केस होता है कॉनकेव मिरर, बट इसमें 5 केस में रियल इमेजेस आते हैं, इसलिए इसको रियल मिरर इमेज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब अगर ये पूरी बातें अच्छे से सबको समझ में आ गई होंगी तो बच्चों एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हमारे कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें बस 2 ही केस पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं हमारे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हमने कॉनकेव मिरर से जितने भी इमेज फॉर्मेशन के केसेस होते हैं सबको कवर किया। अब चलो 1 मिनट के अंदर सारे केसेस को एक बार थॉरली रिवाइज कर लिया जाए। तो ये स्लाइड देख सकते हैं जिसमें पूरा शॉर्ट समरी है सारे केसेस का। तो 6 केस हमने कवर किए, 6 केसेस। पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बना, ऑन फोकस पॉइंट, और उसका साइज कैसा आया, तो हाईली डिमिनिश्ड आया। दैट मीन्स कि पॉइंट साइज का हमारा इमेज फॉर्म हुआ था। नेचर ऑफ इमेज क्या था बच्चों उस केस में, तो रियल और इन्वर्टेड था। और मैंने तो आपको कई बार बताया है कि कॉनकेव मिरर में मोस्टली रियल और इन्वर्टेड ही इमेज बनते हैं। बस एक केस जो लास्ट केस है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में है, तभी वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है। अदरवाइज सारे में आप याद रख लो कॉनकेव मिरर मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। चलो सेकंड केस में आ जाते हैं बच्चों। सेकंड केस में देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस समय इमेज कहाँ बना हुआ है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, और इमेज का साइज कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इमेज तो हर बार की तरह रियल इन्वर्टेड। थर्ड केस अगर आप देखेंगे तो इस बार आप पाएंगे कि आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज की पोजीशनिंग भी कहां आई, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पर्टिकुलर केस में ये स्पेशल केस है क्योंकि यहां इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज म्यूचुअली इक्वल होता है। बाकी नेचर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। तो बच्चों यहां से आप एक बात समझ पा रहे हैं, आप जैसे जैसे किसी कॉनकेव मिरर में पोल के पास पहुंचते जा रहे हैं ना, तो आप समझ पा रहे हैं कि इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है। पहले पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा आया, अब इमेज ऑब्जेक्ट आपस में इक्वल आ गए हैं। मतलब आने वाले 3 आगे के केसेस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज पर आप डोमिनेट करने वाला है। और फोर्थ केस आप देख भी सकते हो कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पॉइंट के बीच में रखा जाएगा, इमेज कहाँ लोकेटेड होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इस बार उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा आएगा और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। फिफ्थ केस आप चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑन फोकस पॉइंट रख दिया जाए तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है कि हमारा जो इमेज का पोजीशनिंग है वो कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, इमेज मिला फोकस पे, फोकस पर ऑब्जेक्ट है, इमेज मिलेगा इन्फिनिटी पे। और साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है आपका इमेज, ठीक है। और नेचर लेंगे तो फिर से रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द लास्ट केस आपने देखा था बच्चों कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तब आपका जो इमेज बनता था वो बिहाइंड द मिरर बनता था, और वो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा ही होगा, क्योंकि जितना आप पोल के पास पहुंचेंगे साइज इंक्रीज करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, इमेज का, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा फाइनल इमेज बना था वो वर्चुअल आया था और इरेक्ट आया था, सीधा आया था और काल्पनिक आया था। अब बच्चों हमारे पास कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारे केस हमने कवर किए। अब बारी है कॉन्वेक्स मिरर की, जिसमें मात्र 2 केस करने हैं, तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने कॉनकेव मिरर के पूरे केसेस देखे, एक शॉर्ट रिवीजन भी ले लिया। अब बारी है कॉन्वेक्स मिरर की, जिसको मैंने नाम दिया था डाइवर्जिंग मिरर।
ठीक है, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। इसमें पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, हमारा ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स कहां है, तो भैया वो इंफिनिटी पे है। बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनता है सबको याद है। इसमें जो कॉन्केव सरफेस होता है, मतलब जो इंटरनल सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है, और जो कॉन्वेक्स मतलब जो आउटर सरफेस होता है वहां से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट होते हैं वो मिरर के राइट हैंड साइड आते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस लेंथ आती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, वहीं कॉन्केव मिरर में एफ और आर मतलब फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा। तो चलो बच्चों, आप इमेज फॉर्मेशन के लिए आइए। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है जिस पर पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेटेड है। मुझे पता है कि हमेशा अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जो लाइट बीम्स आएंगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो चलिए देखिए कि मैं इसको येलो चौक से यूज कर रहा हूं कि कुछ पर्टिकुलर लाइट बीम्स आई यहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी लग रही है, पैरेलल, और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही हैं। ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे था। सेम वही केस यहाँ भी हुआ, इंसिडेंट रे पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट होके गई। पर आपको पता है कि जब मैं इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करूंगा तो ये कहाँ से होता हुआ जाता हुआ दिखेगा, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से। यहाँ भी वही हाल है। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी तो आपकी ये दोनों लाइट कहाँ पर इंटरसेप्ट करती हुई लग रही हैं। एग्जैक्टली नहीं कर रही हैं, बिकॉज लाइट तो यहाँ निकल चुकी हैं, डाइवर्ज हो चुकी हैं। पर मैंने उसको एक्सटेंड करके जब पीछे लाया तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो लाइट बीम्स प्रिंसिपल फोकस पे इंटरसेप्ट करती हुई लग रही हैं। मतलब इमेज कैसा बन गया है, तो इतना तो समझ में आया कि रियली इंटरसेप्शन हुआ नहीं है, तो इमेज तो वर्चुअल है। इमेज कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है, और किस साइज का है, तो पॉइंट साइज का है, कोई साइज ही कहाँ आया। तो बच्चों यहां से आप लोग बातें समझ पाए कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात किया, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां था, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट, सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उस समय आप मुझे बता दीजिए इमेज पोजीशन कहां आया, तो इमेज पोजीशन हमारा आया ऑन फोकस पॉइंट, या प्रिंसिपल फोकस भी उसको कहते हैं। अगर मैं इमेज की साइज के बारे में बोलूं, इमेज का साइज कैसा आया, साइज ऑफ इमेज, तो वो कैसा आया है, पॉइंट साइज मींस हाईली डिमिनिश्ड आया। ओके, या पॉइंट साइज का आया। और अगर नेचर ऑफ इमेज पे बात हो जाए तो मैंने तो पहले ही लिख दिया है बच्चों, नेचर ऑफ इमेज कैसे हैं, इस बार वर्चुअल इमेज बना है आपका, एग्जैक्टली नहीं बना है। इमेज कैसा है आपका, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे बनते हैं, एरेक्ट बनते हैं। तो ये पहला केस है। एक और केस है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का। फर्स्ट केस सबको अच्छे से समझ में आया ना, ठीक है। अब सेकंड केस पे आते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर का अब सेकंड केस देखते हैं। और सेकंड केस कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब समझिए, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट को छोड़कर कहीं भी रखा हो, इनफाइनाइट पोजीशन को छोड़कर ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो या कहीं भी हो, वो सारे केसेस इस एक अकेले केस में कवर हो जाएंगे। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हमको दो ही केस पढ़नी है, एक इनफाइनाइट का और एक जिसमें इनफाइनाइट को नहीं पढ़ना है, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस का। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग फिर से ले आते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। चलिए ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ओके, इंटरनल सरफेस पॉलिश्ड हो गया, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए आपका फोकस पॉइंट है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पॉइंट क्या है, तो भैया पोल, जहाँ से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती हैं। दिस एक्सिस जहाँ पे पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जिस्ट करे, वो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। शॉर्टकट में पीए लिख दिया हूँ। तो कहीं भी मान लीजिए यहाँ पर आपका एक
ऑब्जेक्ट है, ओके, क्योंकि हमने हमेशा से ही पढ़ा है रूल्स में कि ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट हैंड साइड ही रखे जाएंगे और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर होगा। तो बच्चों यहाँ से समझिए कि एक मान लीजिए लाइट इंसिडेंट की जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मुझे कहाँ से जाती हुई दिखेगी, मुझे ऐसा लगेगा ना कि वो कहाँ से जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से, ओके, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। एक और लाइट ऐसा ले लेते हैं जो समझ लीजिए कि मैं ऐसा मानता हूं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये ऐसी लाइट आई जो ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती हुई लग रही है। तो ऐसा जब लाइट आएगा, थोड़ा सा कर्विंग हो गया, वो स्ट्रेट लाइन है एक्चुअल में, तो यहाँ पर आप देखिए कि इस बार ये दो लाइट आपस में एक दूसरे को बियॉन्ड द फोकस पॉइंट या P और F के बीच में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती हुई लग रही हैं। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है क्या? नहीं, लग रही हैं मतलब फिर से इमेजिनरी केस हुआ, वर्चुअल इमेज जनरेट होगा। कौन सा इमेज जनरेट होगा? वर्चुअल। और इमेज बना कैसा है? तो आप सब देख पा रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट A और B है तो यहाँ पर इमेज है A डैश B डैश। A डैश B डैश का जो साइज है वो AB से छोटा है, डिमिनिश्ड इमेज है। एज वेल एज डियर स्टूडेंट इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब एरेक्ट है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भैया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये है पोजीशन ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ठीक है। अगर हमसे बात किया जाए इमेज पोजीशन, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखे जाए, बस इन्फिनिटी के केस को छोड़ के, उसको हमने पहले पढ़ लिया है, इन्फिनिटी को छोड़ के एनीवेयर आप ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करेंगे तो इमेज पोजीशन अगर देखा जाए तो भैया इस पर्टिकुलर केस में इमेज पोजीशन कहाँ आया? P और F के बीच में, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। और साथ ही साथ में अगर मैं नेचर ऑफ इमेज पे बात करूंगा तो नेचर ऑफ इमेज कैसा आया मेरा? तो माय डियर स्टूडेंट सभी को ये बातें क्लियर हो गई कि ये एक्चुअल में लाइट बीम्स, लाइट रेज इंटरसेप्ट नहीं किए थे, हमने एज्यूम किया था। एज्यूम किया है इसलिए वो क्या बना है? वर्चुअल। और प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है इसलिए क्या है? एरेक्ट। तो हमेशा बच्चों आप याद रखिए कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ही बनाता है। बट कॉनकेव मिरर में एरेक्ट भी बनता था, इन्वर्टेड भी बनता था, रियल भी बनता था, वर्चुअल भी बनता था। तो कॉनकेव मिरर बहुत वर्सेटाइल है, बट कॉन्वेक्स मिरर क्या है? फिक्स्ड प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा एरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ही आपके सामने देगा। और अगर साइज ऑफ इमेज पे बात होगी तो बच्चों साइज ऑफ इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट साइड से छोटा है, तो डिमिनिश्ड इमेज आया। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने आज कॉनकेव मिरर्स, उसकी इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस कवर किए, रिवीजन भी किया, फिर कॉन्वेक्स मिरर से भी रिलेटेड हमने सारे केसेस को कवर किया। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे और यूज़ देखेंगे, और यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए भी, 10th में भी और फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए भी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक खुद का खूब ख्याल रखो, खूब पढ़ो। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।